कभी कभी ना एक छोटा सा मजाक एक बहुत बड़े ऑनलाइन बवाल की वजह बन जाता है। आज हम एक ऐसे ही झगड़े की बात करेंगे जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन के जोक से शुरू हुआ और देखते ही देखते इसमें भारत की कुछ जानी मानी हस्तियां भी कूद पड़ीं। चलिए समझते हैं ये पूरा मामला था क्या। तो कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम बीच से, एक सीधी धमकी के साथ। इससे अंदाजा लग जाता है कि मामला कितना पर्सनल और सीरियस हो गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक मजाक पर इतना बवाल मचा क्यों। चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि इस पूरे ड्रामे के मेन किरदार कौन कौन थे। तो इस पूरी ऑनलाइन जंग के कह सकते हैं 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है कॉमेडियन समय रैना, दूसरे हैं एक्टर एजाज खान और तीसरे हैं वो एक्टर जिन्हें हम सब शक्तिमान के नाम से जानते हैं, मुकेश खन्ना। तो आखिर वो मजाक था क्या? वो लाइन जिसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया वो ये थी। समय रैना ने अपने एक स्टैंड अप शो में ये जोक सुनाया था। अब देखिए जानकारों का भी मानना है कि मजाक थोड़ा तीखा था, एजी था, लेकिन इस पर जो रिएक्शन आया वो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये रिएक्शन कुछ ज्यादा ही बड़ा था। तो इस मजाक के बाद जो पहला और सबसे जोरदार रिएक्शन आया ना, वो था एक्टर एजाज खान का, और वो काफी गुस्से में थे। एजाज खान ने एक वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने बच्चन साहब को देश का महानायक बताते हुए डिफेंड किया। इतना ही नहीं, उन्होंने समय रैना को सीधी सीधी धमकी दे डाली और खुद को बच्चन परिवार का बहुत बड़ा फैन भी बताया। और उनके धमकी का एक डायलॉग तो बहुत ही वायरल हुआ था। उन्होंने बार बार ये लाइन दोहराई। अब इस डायलॉग पर एक कमेंटेटर ने खूब मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत पुराना डायलॉग है, एजाज को किसी बच्चे को 100 रुपए देकर नया डायलॉग लिखवा लेना चाहिए था। कमेंटेटर को तो ये भी लगता है कि शायद बच्चन फैमिली को खुद ही थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती कि एजाज खान उनके लिए इस तरह से लड़ रहे हैं। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब इस विवाद में एंट्री होती है एक और बड़े नाम की, हमारे अपने शक्तिमान यानी एक्टर मुकेश खन्ना की। अब मुकेश खन्ना का एंगल थोड़ा अलग था। उन्होंने इस पर एक नैतिक सवाल खड़ा कर दिया। उनकी चिंता थी कि भाई इस तरह के कंटेंट का समाज पर और खासकर बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि कमेंटेटर को ये बात बड़ी आयरॉनिक लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी तुलना सीधे मुकेश खन्ना के अपने शो शक्तिमान के ज़माने से कर दी। और उन्होंने याद दिलाया कि भाई जब शक्तिमान टीवी पर आता था तो हर दूसरे तीसरे महीने ऐसी खबरें आती थी कि कोई बच्चा उसे कॉपी करते हुए बिल्डिंग से कूद गया या कोई खतरनाक स्टंट कर बैठा। कमेंटेटर ने मुकेश खन्ना की बातों में एक तरह का दोहरापन देखा। मतलब एक तरफ तो वो कहते हैं कि औरतों का काम घर चलाना है, जो कि एक बहुत ही पारंपरिक सोच है, और दूसरी तरफ वो खुद अपने 25 साल पुराने कैरेक्टर को आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो रेलेवेंट बने रहें। इतना ही नहीं, मुकेश खन्ना ने तो समय रैना के शो की ऑथेंटिसिटी पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि शो में जो हंसने की आवाज आ रही है ना, वो नकली है, बनावटी है, जैसे वहां कोई ऑडियंस थी ही नहीं। तो आखिर में इस पूरे ड्रामे से हमें समझ क्या आता है? क्या ये सिर्फ एक ऑनलाइन झगड़ा था? जानकारों के हिसाब से नहीं। ये हमारे समाज में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, ये उसकी तरफ एक इशारा है। मतलब ये कोई छोटा मोटा झगड़ा नहीं है। ये असल में हमारी कल्चर और जनरेशन्स के बीच जो एक बड़ी खाई बन गई है, उसका एक लक्षण है। तो अगर इस पूरे मामले को सम अप करें तो 4 मेन चीजें निकल कर आती हैं। पहली, कॉमेडी की समझ को लेकर पुरानी और नई सोच में टकराव। दूसरी, सेलिब्रिटीज के लिए जो ये अंधभक्ति होती है, उसके क्या खतरे हो सकते हैं। तीसरी, पब्लिक फिगर्स का पाखंड, जो अक्सर ऐसी बहसों में सामने आ जाता है। और चौथी और सबसे अहम, ह्यूमर और फ्री स्पीच को लेकर जनरेशन गैप। और कमेंटेटर की ये आखिरी बात इस पूरे मामले को शायद सबसे अच्छे से समझाती है। जिस जमाने में लोग शक्तिमान को पसंद करते थे, वो अलग था। वो जमाना चला गया, चीजें बदल रही हैं, लेकिन चाचा नहीं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब आज हर किसी के पास अपनी बात कहने का एक प्लेटफॉर्म है, तो फिर ये फैसला कौन करेगा कि क्या सही है और क्या गलत।